दुनिया बस एक बटन दबने का इंतजार कर रही थी। अमेरिका की सेनाएं तैयार थी, मिसाइलें भी तैयार थी, इजराइल भी साथ खड़ा हुआ था और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन हमले से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। वैसे इस तरीके के फैसले लेना ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप ये फैसला लेकर दुनिया को बचाना चाहते थे या फिर आखिरी वक्त पर डर गए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान आखिर क्यों कह रहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार था, हमारी सेनाएं लॉक एंड लोडेड थी, हमारी ताकत दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन ईरान और मध्य पूर्व के कुछ देशों ने हमसे हमला रोकने की अपील की। ट्रंप ने आगे दावा किया कि अब एक बड़ा समझौता होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर डील हो जाती है तो होर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, ईरान का परमाणु खतरा भी खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। यानी ट्रंप खुद को एक ऐसे नेता की तरह पेश कर रहे हैं जो चाहे तो युद्ध कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो युद्ध को रोक भी सकता है। क्या लिखा ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर, वो मैं आपको पूरा बताता हूं। ट्रंप लिखते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत और हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार था, ऐसी तैयारी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखी गई। इसके बावजूद ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों ने हमसे किसी भी हमले को करने से रोकने की अपील की, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट है उसको तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा। इस अनुरोध को मानते हुए मैंने भविष्य में दुनिया के फायदे और एक सफल एवं समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए हमले को रद्द करने पर सहमति जताई है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके। इजराइल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ खड़ा है। सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल आपका धन्यवाद। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईरान ने कहा यह सब झूठ है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक हमने अमेरिका से हमला रोकने की कोई भी भीख नहीं मांगी, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी, और ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक नया सफेद झूठ है। यानी जिस बात को ट्रंप अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, ईरान उसी बात को खुला झूठ बता रहा है। यही बात खत्म नहीं हुई, ईरानी मीडिया ने तो ट्रंप का खुलकर मजाक भी उड़ा दिया। एक न्यूज एजेंसी ने लिखा, मूर्ख ट्रंप का जोश ठंडा पड़ गया। इतना ही नहीं, एक फारसी में कहावत भी लिख दी जिसका हिंदी में मतलब होता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यानी इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बाद आखिर में कुछ हुआ ही नहीं। ईरान का कहना है अमेरिका पीछे हट गया और अब उसे समझौते का नाम देकर अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। अब जरा समझिए कि अगर हमला होता तो पूरी दुनिया क्यों कांप जाती। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं दिया जाएगा, हमला इतना बड़ा होगा कि दुनिया कांप जाएगी। जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल के तेल और गैस ठिकानों को सीधा सीधा निशाना बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगी, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और सबसे बड़ा हथियार जो है, जो ईरान के पास है, वो है होर्मुज स्ट्रेट। और पूरी दुनिया देख चुकी है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से क्या कुछ कर सकता है। दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि लंबे समय से होर्मुज बंद रहा, गैस की किल्लतें भी आई। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, भारत, चीन, यूरोप, जापान, हर देश पर असर इसका पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबकी कीमतें जो है आसमान छूने लग जाती हैं। ईरान ने एक और बड़ा संदेश दिया। उसके कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने कहा, हम ट्रंप की धमकियों से नहीं डरने वाले, हमारी सेना हाई अलर्ट पे है। अगर किसी ने हमला किया तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसे याद रखा जाएगा। यानी कि ईरान साफ कह रहा है, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है, अगर हमला नहीं हुआ तो आखिर ट्रंप पीछे क्यों हटे? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों ने ट्रंप से बात की, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता तो सबसे पहले नुकसान इन्हीं देशों को होता।
तेल, गैस, व्यापार सब कुछ खतरे में इनका पड़ जाता। अगर ऐसा है तो हो सकता है कूटनीति के चलते कुछ समय के लिए मिसाइलों को रोक दिया गया हो, युद्ध को रोक दिया गया हो, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप पहले भी ऐसे बड़े हमलों का ऐलान करके पीछे हट चुके हैं। कभी बातचीत का बहाना लगा देते हैं तो कभी कोई और वजह बता देते हैं, और अब फिर वही कहानी, हमला तैयार, सेना तैयार, लेकिन आखिरी वक्त पर ब्रेक। इस बार कहा जा रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई है और नहीं तो हम पर हमला मत करो। कुछ लोगों को इसे समझदारी भी कह रहे हैं कि चलो यार ट्रंप ने बात मान ली, तो कुछ लोग इसे कमजोरी बता रहे हैं, जैसा कि ईरान उन्हें डरपोक बताने लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप सच में दुनिया को बचाने निकले हैं या फिर ईरान के जो कड़े जवाब जो ईरान देगा हमले के बाद उसकी चलते पीछे हट गए हैं। क्या सच में कोई बड़ी डील होने भी वाली है या नहीं, या फिर से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने में ट्रंप लगे हुए हैं? क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं मैंने हमला रोका, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने तो कोई गुहार नहीं लगाई। तो इससे कहीं ना कहीं एक चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर सच है क्या। ये तो आने वाले दिनों में खैर पता चल ही जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन इतना तय है मध्य पूर्व में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये बस फिलहाल ठहर गया है। अगर आपको लगता है कि ट्रंप ने सही फैसला लिया है या आपको लगता है कि ये दबाव में पीछे हटे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।